Hello students, this is Devraj and I again welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 9 है जिसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस और जिसके राइटर है वल्ली कनन। इस चैप्टर के आज पार्ट 4 और लास्ट पार्ट को पढ़ने जा रहा हूँ और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की, तो आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लो और उन तीनों पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, तो वहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते हो उस वीडियोस पे। तो आज हम इसके पार्ट 4 में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देता हूँ कि पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ड्राइवर, कंडक्टर और वल्ली ये सारे लोग वापस गांव जाने के लिए वेट कर रहे थे और जब वापस जाने का टाइम हुआ, जब वापस जाने के लिए बस निकल रही थी शहर से गांव जाने के लिए, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा रश नहीं था बस में क्योंकि वो बहुत स्लैक टाइम था। तो अब हम इसके पार्ट 4 को देखेंगे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। तो अब ये जो कंडक्टर है ये पूछ रहा है वल्ली से, यहाँ पे यू जो है वो वल्ली को रेफ़र कर रहा है और कंडक्टर वल्ली से पूछ रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा वेट नहीं कर रही होगी क्या। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, और ये तब पूछा जब इस गर्ल को, यहाँ पे गर्ल जो है ये वल्ली को ही रेफ़र कर रहा है, तो वल्ली को जब रिटर्न टिकट दिया है कंडक्टर, तो वो देते हुए कंडक्टर ने पूछा है कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी घर पे। तो बल्ली कहती है नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी शेड। सी भी यहाँ पे बल्ली ही है। तो बल्ली कह रही कि नहीं, मेरा इंतज़ार कोई नहीं कर रहा होगा, कोई मेरे बारे में नहीं पूछ रहा होगा या सोच ढूंढ रहा होगा मुझे। द बस स्टार्टेड, और अब जो बस है वो वापस से गाँव जाने के लिए स्टार्ट हो गया है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर से यहाँ पे अगेन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी बल्ली इसी रास्ते से शहर गई थी और अभी इसी रास्ते से वापस गांव जा रही है। तो वही सारे सेम नज़ारे जो जाने टाइम में दिखा था, अच्छे अच्छे नज़ारे, वही नज़ारे अभी बल्ली को वापस से शहर से गांव जाने टाइम भी दिख रहा है। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ड द फर्स्ट टाइम। तो बल्ली इतना ज़्यादा एक्साइटेड है अपने बस जर्नी के लिए, अपने फर्स्ट बस जर्नी के लिए, कि ये वापस से उसी सीन को, जो सीन को ये जाते हुए देखी थी, उसी सीन को वापस से आते हुए देखने में ज़रा भी बोर नहीं हो रही है। स्लाइटेस्ट का मतलब है हल्की सी भी इसे बोरिंग फील नहीं हो रही है उसी सीन को वापस से देख के। वो हर सीन को, जो भी सीन जाते हुए इन्होंने देखा था वही सेम चीज़ अभी आते हुए देख रही है और उस हर सीन को बहुत ही अच्छे से, वही एक्साइटमेंट के साथ जो फर्स्ट टाइम था, उसी एक्साइटमेंट के साथ उस सारे सीन्स को ग्रीट कर रही है, मतलब उसका वेलकम कर रही है, उसको देख रही है और सारे नज़ारों को एंजॉय कर रही है। बट सडनली सी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन जब ये सारे नज़ारों को देख रही है तो उसी बीच अचानक से बल्ली ने देखा कि एक यंग काउ है जो डेड हो गया है, मतलब मर गया है और रोड के साइड में गिरा पड़ा है, जस्ट वेयर इट हैड बिन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और उसे देख के, उस डेड काऊ को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत तेज़ जा रही गाड़ी ने उसे टक्कर मारी है और जिसकी वजह से काऊ मर गया है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो अब ये जो बल्ली है ये कंडक्टर से पूछ रही है कि ये वही काऊ है ना, ये वही गाय है ना जो हम लोगों को गांव से शहर जाते हुए ट्रिप पे हमारे बस के आगे आगे भाग रही थी। तो कंडक्टर नॉड करता है, द कंडक्टर नॉडेड यानी सर हिला के ये जवाब देता है। एंड सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। तो कंडक्टर सर हिला के जवाब देता है कि हाँ ये वही काऊ है। और ये सुनने के बाद बल्ली बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि जाते हुए इसने उसी काऊ को भागता हुआ देखा था इसके बस के आगे आगे, और जब ये वापस से रिटर्न हो रही है तब इसी काऊ को डेड पाया है। तो इस वजह से बल्ली के चेहरे पे थोड़ी सैडनेस आ गई है। व्हाट हैड बिन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो।
तो अब ये कह रही है, बल्ली सोच रही है कि अभी कुछ समय पहले कितना अच्छा, कितना खूबसूरत क्रिएचर था, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ, जो अचानक से उस क्रिएचर ने अपने चार्म खो दिया है, अपने जीवन को भी खो दिया। अब यहाँ पर जिस क्रिएचर की बात हो रही है वो यही काऊ है जो अभी डेड पड़ा है। तो जैसा कि जाते हुए, गांव से शहर जाते हुए बल्ली ने देखा था इस काऊ को भागते हुए, और अभी जैसे ही ये लौट रही है तो लौटते टाइम इसने उसी गाय को डेड पाया है। और इसी वजह से बल्ली कह रही है कि अब इस क्रिएचर ने, इस सीन ने अपने चार्म को खो दिया है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब ये जो सीन है ये बहुत ज़्यादा डरावना हो गया। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, लेग्स स्प्रेड इगल्ड, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आई, ब्लड ऑल ओवर। तो अब यहाँ पे काऊ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जा रहा है कि अभी जो ये काऊ है वो ग्राउंड पे पड़ा है, डेड पड़ा है। उसके पैर पूरी तरह से फैले हुए हैं, चारों पैर देख सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे मड़ा पड़ा है तो चारों पैर अलग अलग फैले हुए हैं। इसकी जो आंखें हैं वो फिक्स हो गई है, ऐसा लग रहा है कि उसमें जान नहीं है। तो क्योंकि ये काऊ मर चुका है इसलिए इसकी आंखें फिक्स हो गई है, ना ये पलक बंद हो रही है आंखें, ना ये खुल रही है। और हर तरफ, पूरे रोड पे हर तरफ ब्लड ही ब्लड है। द बस मूव्ड ऑन, अब बस यहाँ से आगे बढ़ती है। नज़ारे इसको रास्ते के बीच में ही दिखा है, तो बस अब यहाँ से आगे जा रही है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, यहाँ पे हर वापस से बल्ली को ही रेफ़र कर रहा है। तो ये जो मेमोरी है, डेड काउ की जो यादें हैं, ये अभी भी परेशान कर रही है बल्ली को। डैम्पनिंग हर एंथोजियाज्म, डैम्पनिंग का मतलब होता है कम कर देना, एंथोजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। तो अब जब बल्ली ने इस काऊ को डेड पाया है तो इसकी जो उत्साह है, इसकी जो खुशी थी वो कम हो गई है। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब बल्ली इस विंडो के बाहर भी देखना नहीं चाहती। जो नज़ारे इसे कुछ देर पहले बहुत अच्छे लग रहे थे, जिसे ये बाहर अपने सीट पे खड़े होकर देख रही थी, और अब जबकि वो नज़ारा वापस इसे देखने को मिला है तो उसे देखने में इसे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस काऊ को अभी इसने हंसता, खेलता, उछलता, कूदता अपने बस के आगे पाया था, जो अब अपना लाइफ खो दिया है। तो मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही, कि इस चैप्टर में बल्ली ये भी सीखती है कि जीवन, लाइफ और डेथ के बीच का फ़र्क। तो यहीं पे आप इस फ़र्क को देख सकते हो कि अभी कुछ देर पहले जो गाय उछल कूद रही थी, भाग रही थी इसके बस के आगे आगे, जो अभी डेड हो चुकी है। तो यही डिफरेंस की बात हो रही थी चैप्टर के स्टार्टिंग में। कोई भी नहीं जानता है कि कब किसकी डेथ हो जानी है, किस पल कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, और अब जो बल्ली है वो बैठ गई अपने सीट पे, और ऐसे बैठ गई मानो उसको चिपक गई है, मतलब अपने सीट से हिल भी नहीं रही है। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, तब तक जब तक कि इसकी बस इसका गांव नहीं पहुंच जाता, तब तक ये अपनी सीट से हिली नहीं है, जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी है। और इसका बस 3:40 में पहुंच जाता है इसके गांव। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और अब जब 3:40 में इसकी बस जो है वो इसके गांव पहुंच गई है, तब ये अपने सीट से खड़ी होती है और स्ट्रेच करती है, थोड़ा रिलैक्स करती है। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, और उसके बाद वह कंडक्टर के पास जाती है, बल्ली कंडक्टर के पास जाती है और कहती है, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। और कंडक्टर को यहाँ सर कह रही है बल्ली, तो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे फिर से मिलूँगी। फिर कंडक्टर आंसर करता है स्माइल करता हुआ, ओके मैडम, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस। और कंडक्टर कह रहा है कि जब भी आपका मन करे बस की राइड लेने की तो आप आ सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो, मतलब हमारी बस पे राइड ले सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और ऐड करता है कंडक्टर, कहता है कि आप अपनी फेयर लाना है, यानी आप अपने आने जाने के जो भाड़ा है उसको लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, तो ऐसा सुन के बल्ली हंसती है और फिर बस से नीचे उतर जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उतरने के बाद बल्ली भाग के जाती है सीधे अपने घर पे। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt. तो जब बल्ली घर पहुंचती है और घर में एंटर करती है, तब वो देखती है कि उसकी माँ जगी हुई है
और बात कर रही है बल्ली के एक आंट से, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। और ये जो साउथ स्ट्रीट है ये एक जगह है, ये जगह के नाम को रेफ़र कर रहा है। और ये जगह पे इसकी बल्ली की आंटी रहती है, जिस आंटी से बल्ली की माँ अभी बात कर रही है वो साउथ स्ट्रीट से है। दिस आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे कहते हैं चैटर बॉक्स। तो ये जो आंट है, आंट के डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि आंट बहुत ज़्यादा बात करती है, नेवर क्लोजिंग हर माउथ, और अपने मुंह कभी भी बंद नहीं रखती है। वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार जब ये बात करना शुरू कर दे तो ये बकते ही रहती है, बोलते ही रहती है। एंड वेयर हैव यू बिन, सेड हर आंट व्हेन बल्ली केम इन। तो जब बल्ली घर पे आती है, अपने घर में आती है, तो आंट इससे पूछती है कि अभी तक तुम कहाँ थी। सी स्पोक कैजुअली, अब यहाँ पे जो सी है ये बल्ली की आंटी को ही रेफ़र कर रहा है। तो बल्ली की जो आंटी है ये सवाल जो पूछ रही है कि तुम कहाँ से आ रही हो, ये बहुत कैजुअली पूछ रही है। मतलब कोई सवाल पूछने में कोई इसका जवाब जानने के लिए इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉट एक्सपेक्टिंग और रिप्लाई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है कि इसका रिप्लाई बल्ली देगी या नहीं देगी, इसी वजह से सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड। तो जब बल्ली से ये बात पूछा गया इसकी आंटी के द्वारा कि तुम कहाँ थी, तो क्योंकि इसकी आंटी ने उतने इंटरेस्ट के साथ ये सवाल नहीं पूछा था, इसलिए बल्ली ने बस स्माइल कर दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन, और बल्ली की माँ और बल्ली की आंटी कन्वर्सेशन जो बात कर रहे थे उस बात को कंटिन्यू कर दिए बिना बल्ली के जवाब सुने। नेक्स्ट पैरा में है, यस यू आर राइट हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन दे रखा है बल्ली की आंटी की और बल्ली के माँ का, इसलिए आपको ये पता नहीं चलेगा क्योंकि ये कन्वर्सेशन तब की है जब बल्ली आई है अपने घर में, इसलिए ये हाफ कन्वर्सेशन यहाँ पर दिया गया है। बल्ली की माँ कह रही थी उसकी आंटी से कि हाँ इस दुनिया में, इस दुनिया के बाहर ऐसा बहुत चीज़ें हैं जो हो रही है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ों के बारे में जाने जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है। एंड इवन व्हेन वी नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और फिर बल्ली की माँ बल्ली की आंटी से कह रही है कि और ऐसा भी है कि हम लोग अगर कुछ चीज़ें जानते भी हैं तो हम लोग उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। और फिर यही चीज़ें पूछ रही है बल्ली की आंटी से और कह रही है ना, ऐसा है ना। ओह यस ब्रीदेड बल्ली, तो बल्ली बीच में इंटरप्ट करके कहती है, इस सवाल का जवाब देती है कि हाँ ऐसा है, इस दुनिया में ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। वट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से। ओह सेड बल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो यहाँ पे जो इसकी मदर है, बल्ली की मदर है, ये पूछ रही है कि क्या कहा तुमने। तो बल्ली कहती है मैं बस एग्री कर रही थी, जो आप बात कह रहे थे कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो बिना हमारे जानकारी के हो रही है, तो उस चीज़ के लिए मैं बस एग्री कर रही थी कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि बल्ली एग्री जो कर रही है वो अपने लिए ही कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ बल्ली ने भी करा है कि बल्ली बिना अपने मदर के नॉलेज के ये शहर गई और शहर से वापस से गांव आ गई है और इस बारे में इसकी माँ को नहीं पता है। तो आप इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो कि इस दुनिया में यानी बल्ली के पास में ही, बल्ली की माँ के पास में ही ऐसा हुआ है कि बल्ली इनके नॉलेज के बिना शहर गई और शहर से वापस घूम के अपने गांव भी आ गई है और इस बात का पता भी नहीं चला है बल्ली की माँ को। नेक्स्ट है, जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल सी इज, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे जो बल्ली की आंट है वो कह रही है बल्ली के बारे में, क्योंकि बल्ली ने बिना पूछे इस सवाल का जवाब दिया था, तो इसीलिए बल्ली की आंट कह रही है कि किस तरह की ये लड़की है, किस तरह की बदतमीज़ लड़की है ये, जो अपने नाक यानी इंटरप्ट कर रही है दूसरे की कन्वर्सेशन में। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है पोक्स हर नोज, इसका मतलब टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न हर। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे काम में इंटरेस्ट लेना, ऐसे चीज़ों में इंटरेस्ट लेना
जो उससे रिलेटेड नहीं है जो इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पे भी ये जो सवाल था ये बल्ली की माँ ने सवाल किया था और उसकी आंटी से किया था, जिसका रिप्लाई बल्ली ने दिया। तो इसलिए बल्ली की आंटी कह रही है कि ये हर किसी के कन्वर्सेशन में अपने नाक घुसाते रहती है, इंटरप्ट करते रहती है, जस्ट एज दो सी वर अ ग्रोन लेडी। और बल्ली की आंटी बल्ली के बारे में कह रही है कि ये ऐसा प्रिटेंड करती है कि मानो ये बहुत बड़ी लड़की हो गई हो। बल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ। अब बल्ली खुद ही में स्माइल करती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। और बल्ली नहीं चाहती है कि उन लोगों को, यानी बल्ली की माँ को और बल्ली की आंट को इसकी स्माइल के बारे में पता चले कि इसने क्यों स्माइल करा है। आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इसने क्यों स्माइल करा है। इसने अपने बारे में ही सोच के स्माइल करा है कि बिना अपने मदर के नॉलेज के, बिना अपने आंटी के नॉलेज के ये शहर गई और शहर से वापस घूम के गांव भी आ गई है, और इसी वजह से ये स्माइल कर रही है। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ डैट वॉज देयर। और फिर कह रही है बल्ली कि इस बात की कोई चांस भी नहीं है कि इसके स्माइल को कोई समझ पाए। मतलब इसकी सच्चाई जो ये है, जो ये अभी गांव से शहर चली गई है और शहर से गांव घूम के आ गई है, इस चीज़ के बारे में कोई समझ भी नहीं सकता, इसकी कोई चांस नहीं है। इस स्टोरी को तमिल में लिखा गया था, जिसे ट्रांसलेट करा गया के.एस. सुंदरम के द्वारा, और फिर वापस से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया आर.के. लक्ष्मण के द्वारा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।